आप लोग क्या जानते हो, ऑन एन एवरेज इंडियन टीनेजर्स एवरी मंथ 5,000 से लेकर 10,000 रुपीज़ गेमिंग रिचार्ज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म में उड़ा देते हैं। इन सब से इन्वेस्ट कितना करते हैं? 0%। मान लो आज से आज अगर इन्वेस्ट करना आप स्टार्ट करते हो तो क्या होगा? तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक 18 साल का लड़का जो 3,000 रुपीज़ एवरी मंथ SIP करता है और हर साल वो अपने अमाउंट के 10% इंटरेस्ट के साथ बढ़ाता है, तो पहले ही साल उसे 3,000 रुपीज़ का 300 रुपीज़ रिटर्न मिलेगा और एक साल बाद वो टोटल इन्वेस्ट करेगा 36,000 रुपीज़ का और उसको रिटर्न मिलेगा 3,600 रुपीज़ का। तो एक साल बाद उसके पास टोटल अमाउंट रहेगा 39,600 रुपीज़ का। ऐसे ही वो अगर लगातार 5 साल इन्वेस्ट कर जाता है तो उसके पास कुल मिला के 1,95,000 रुपीज़ रहेगा अपने 23 ईयर के एज में। मान लो दूसरी तरफ एक और लड़का है जो पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखता है, रील्स स्क्रॉल करता है, घर वालों से रोध होकर आईफोन, मैकबुक जैसे यहाँ तक कि बुलेट, KTM जैसे लाइबिलिटीज पे ध्यान देता है। 5 साल बाद एक के पास जो इन्वेस्ट करा था उसके पास कुल मिला के अराउंड 2 लाख रुपीज़ रहेगा 23 ईयर्स के ओल्ड एज में। दूसरी तरफ एक और लड़का जो अभी भी कुछ बड़ा करने के लिए रील्स स्क्रॉल करे जा रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? एक बस सोचता ही रह गया, दूसरे ने अपने आइडिया के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। वेलकम टू 15 मिनट्स में आतिश पोल्ले। मैं आपको फाइनेंस, बिजनेस, लाइफस्टाइल के बारे में पूरा सब कुछ कवर करूंगा एकदम से डिटेल्स में, और वो भी लगभग 15 मिनट्स के अंदर। और इसीलिए वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। नोट्स एंड एक्शन ज़रूर लेना। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे के कॉमन प्रॉब्लम है, यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से पैसा लाऊँ, कहाँ से कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ। आप लोग ना डबल डाउन थ्योरी यूज़ कर सकते हो। ये क्या होता है बस 2 मिनट में सिंपल से मैं बताता हूँ। देखो, आपके पास हर दिन 24 घंटे रहते हैं। आप कभी यूट्यूब पे एडिटिंग सीख रहे हो, कभी कोडिंग सीख रहे हो, कभी यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन सीख रहे हो, कभी कुछ रील्स से क्या नए कुछ सीख रहे हो, यहाँ तक कि किसी का पॉडकास्ट से भी कुछ सीख रहे हो। और इसका रिजल्ट क्या आया? थोड़ा थोड़ा सब सीखा जाता है, लेकिन कहाँ से ये पैसा अभी तक नहीं आया। इसे कहते हैं कि स्केटेड इफेक्ट। इसका ही सॉल्यूशन है डबल डाउन थ्योरी। सिंपल लैंग्वेज में जो चीज़ काम करता है उस पर अपना फोकस डबल डाउन करो। मान लो तुमने एडिटिंग के 2 क्लाइंट बना लिए हैं, तो एकदम से नए स्किल पे जंप मत करो, एडिटिंग पे ही डबल डाउन करो, स्टे रहो एडिटिंग पे ही। और इसे रियल लाइफ पे अप्लाई कैसे करना है? आपने आपको ऑब्जर्व करो, किस चीज़ के बेसिक पे आपको कभी भी पैसा मिला है, यहाँ तक कि किसी चीज़ के लिए आपको, कोई भी स्किल के लिए आपको कहाँ से भी अप्रिसिएट मिला है, उसी को आपके स्केलिंग करना है, बेटर क्वालिटी करना है एंड हायर प्राइस रखना है। और हाँ, मेन पॉइंट, आपको न्यू डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है। मार्केट पे ना हर दिन यहाँ वहाँ से 100 नए चीज़ें आते रहते हैं, बट उनमें से कुछ ही टिक पाते हैं। इसीलिए पैटर्न पढ़ना सीखो। उस स्किल के ऊपर आपको 10 ऐसे लोग मिल जाएगा जो रियल लाइफ में खूब सारा पैसा छाप रहे हैं। तो फोकस दैट वन स्किल ब्रो ओनली। एग्जाम्पल के लिए आपके पास महीने के एंड पे यहाँ वहाँ से 5,000 रुपये आते हैं। उसमें से ज़्यादातर क्या करते हैं, सारा पैसा उड़ा देते हैं और जो बचता है वो उसी को इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर आप अपना पैसा ग्रो करना चाहते हो तो आपके अपना पैसा डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसको डिवाइड कैसे करना है, इसका एक फाइनेंशियल फार्मूला है, नोटबुक पे नोट कर लो। द 50-20-20-10 रूल। ये फार्मूला एग्जैक्टली क्या है मैं आपको सिंपल से 2 मिनट में बताता हूँ। सबसे पहले 50 मीन्स 50% ऑफ स्पेंडिंग योर मनी। वो पैसा जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, UPI हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, एक्सेट्रा, सब कुछ आपको इसी के अंदर से मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए एक लिमिट सेट करो और एवरी मंथ एक बजट सेट करो। अगर महीने के 10,000 कमाते हो तो उसमें से सिर्फ 5,000 ही स्पेंडिंग करो। इसके बाद इस फार्मूला में 50 के बाद 20 आता है 20। ये 20 मीन्स 20% ऑफ सेविंग्स। ये 20% आपको एक इमरजेंसी के लिए बिल्ड करके रखना पड़ेगा। मतलब 10,000 से आपको 2,000 को साइड करके रखना है इमरजेंसी के लिए। ये पैसा किसी को आपका मोबाइल इशू, हेल्थ इशू, रिचार्ज, मोबाइल रिपेयर ऐसे के ऊपर काम आएगा। ये बेसिकली आपको 2 चीज़ें देगा। नंबर 1 फाइनेंशियल सेफ्टी एंड नंबर 2 मेंटल पीस। नेक्स्ट 20 मीन्स 20% ऑफ इन्वेस्टिंग। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का। आगे मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे कैसे आपको इन्वेस्टिंग करना है, कहाँ से आपको इन्वेस्टिंग शुरू करना है, मैं सब कुछ बताऊँगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि आप सिर्फ 500 रुपीज़ से भी अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हो। और लास्ट की 10 मीन्स 10% आता है फॉर लर्निंग। ये सबसे अंडररेटेड है। ये अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करोगे ना, ये आपको 10 गुना रिटर्न भी दे सकता है। वो कैसे? वो 10% पैसा आपको यूज़ करना है बुक्स, कोर्सेज, वर्कशॉप्स एंड एक्सेट्रा चीज़ों के ऊपर, नॉलेजेबल थिंग्स के ऊपर।
तो अगले बार जितना भी आपके पास पैसा आए, जहाँ से भी आए, तो कुछ मत करना, 50-20-20-10 रूल्स को सिर्फ फॉलो करना। आप समझते हैं इन्वेस्टिंग का फर्स्ट पार्ट। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स में जो आपको ट्रेडर दिखते हैं ना, उसके बड़े बड़े गाड़ियाँ दिखते हैं, उसके बड़े बड़े घर दिखते हैं, उसके बड़ा बड़ा लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखते हैं, वो सब देखना छोड़ दो। क्योंकि उससे आपका मोटिवेशन तो मिलेगा, लेकिन 2 दिन बाद वो चला भी जाएगा और पैसा भी नहीं आएगा, सिर्फ वेस्ट होगा आपका टाइम। आपको इन्वेस्टिंग सीखने वक्त कुछ स्ट्रक्चर चाहिए होता है, और उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप 2 चीज़ कर सकते हो। नंबर 1, बुक्स लिस्ट मेरे आपको स्क्रीन में आ रहे हैं शायद, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जिस बुक को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और स्पेशली मैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को कवर कर रहा हूँ। ये मेरा सिर्फ एपिसोड 2 आए हैं, तो जाके वो भी डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। उसके बाद नंबर 2, यूट्यूब सर्च, व्हाट इज SIP, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स, हाउ टू कंपाउंडिंग मनी, हाउ टू बाय एंड सेल, ये सब सारी चीज़ें आप खुद से ही सर्च करना शुरू कर दो आज से। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है, स्टार्ट विथ SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। सिंपल वर्ड में SIP मतलब है हर महीने को एक अमाउंट ऑटो पे करना, और SIP का असली मतलब है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट को मिलना। तो पहले इंडिया में सबसे सेफ एंड सेबी रजिस्टर्ड ऐप्स को यूज़ करना, जैसे कि मैं पर्सनली ग्रो एंड ज़ीरोधा का यूज़ करता हूँ, तो मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा, इनकेस आप ले भी सकते हो। एक्चुअली ये बोलने के लिए मुझे ग्रो एंड ज़ीरोधा ने पैसा नहीं दिया, जस्ट इन केस वो चाहते तो मुझे स्पॉन्सर भी कर सकता है इस वीडियो पे, मैं मना नहीं करूँगा। यहाँ वहाँ मत भागो, सिर्फ इन 4 चीज़ों को फॉलो करो, निफ्टी 50, ETF फंड्स, इंडेक्स फंड एंड ब्लू चिप स्टॉक। लेकिन बिगिनर्स के लिए निफ्टी 50 सबसे सेफ है इंडिया पे, क्योंकि इसके अंदर इंडिया के सबसे टॉप 50 कंपनीज रहते हैं। एज एग्जाम्पल टाटा स्टील, अशोक लेलैंड, रिलायंस, अदानी, एक्सेट्रा। लेकिन ये सब मैं सजेशन नहीं करूँगा। स्टेप नंबर 3, ओपन योर डीमैट अकाउंट। अगर आप 18 से छोटे हो तो क्रिएट योर माइनर डीमैट अकाउंट। ये ग्रो एंड ज़ीरोधा पे अवेलेबल है इस समय पे। इसमें पेरेंट्स की हेल्प लेना पड़ती है। इन्वेस्टिंग आपके नाम का होगा, लेकिन पेरेंट्स के नाम का आपका इन्वेस्टिंग को मैनेज होगा। और अगर 18 के ऊपर है तो खुद का पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट एंड कोई भी म्यूचुअल फंड ऐप से आप खोल सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद स्टेप नंबर 4, ऑटोमेटिक SIP स्टार्ट करो। एवरी मंथ ऑटो पे SIP करो और 20% अमाउंट आपका SIP करो। जितना मैं पहले बोला था करने के लिए उतना ही फॉलो करो। ये तो बेसिक मूव्स हो गए। सबसे मेजर बात आता है कि फोमो, दोस्त कहेगा कि ये बाई कर ले, वो बाई कर ले, एक कॉइन ले ले, वो कॉइन ले ले, लेकिन उस सब के सुन के आप उसके इन्वेस्ट कर दोगे वहाँ पे। ये सब मत करो। देखिए, स्टॉक एंड क्रिप्टो ये सब गलत नहीं है, लेकिन बिना रिसर्च करे लगाना ये गलत है। लाइफ का एक रूल बना लो कि नेवर बाय लग्जरी ऑन EMI। तो आपको मैं अब बेस्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शंस बताता हूँ। तो इनमें से ही पहले है SIP, म्यूचुअल फंड्स। इससे आपको स्टार्ट करना ही है तो करना ही है। एज टू एज 500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो SIP एवरी मंथ। नंबर 2 में आता है डिजिटल गोल्ड। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ग्रो जैसे ऐप्स में आप खरीद सकते हो 3% GST के साथ। जब भी चाहे बाद में आप इसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, मुझे ना गोल्ड पूरा सेफ लगता है, क्योंकि हिस्टोरिकली गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता ही रहा है। नंबर 3, स्टॉक्स। लेकिन पहले नॉलेज लो, उसके बाद ही उतरो। एक ही यूट्यूब हाइप, टेलीग्राम ग्रुप के वजह से कभी मत उतरना। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप टाटा, रिलायंस, अदानी, एक्सेट्रा स्टॉक लेके उतर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ से आपका जर्नी आप शुरू कर सकते हो। तो ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ आपको 7 दिन में क्या क्या करना है। डे नंबर 1, डाउनलोडेड ग्रो, ज़ीरोधा एंड मनी कंट्रोल ऐप्स। आपके फ़ोन में ग्रो एंड ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट ओपनिंग में काम आएंगे, और मनी कंट्रोल से आप स्टॉक की रन एंड न्यूज़ देख सकते हो। डे नंबर 2, द ओनली थिंग्स अबाउट मनी। सिर्फ और सिर्फ पैसा। ये सब ऐप्स में ना बहुत कुछ ऐसा टर्म्स जो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले जो बुक्स को मैं बोला था, रिकमेंड किया था, वो सब आपको काम में आएगा। डे नंबर 3, मैं आज जो आपको 50-20-20-10 रूल्स को सिखाया, उसको ही आप प्लानिंग करो इन्वेस्टिंग का, कि किस जगह कहाँ कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा महीने को लगा सकते हो, कहाँ से पैसा जुगाड़ कर सकते हो, ये सब प्लानिंग करो सब। डे 4 में स्टार्ट ट्रैकिंग योर मनी। ये एक ऐसा स्किल है जो आगे चल के आपको बहुत काम में आएगा। गूगल शीट, एक्सेल और डायरी करना होगा। उस पर लिखने की आदत डालो। खुद का खर्चा हो गया, महीने का सेविंग्स हो गया, खुद का इन्वेस्टमेंट हुआ, डे, वीक्स, मंथ, टाइम टू टाइम इस पे लिखो। डे 5 से डीमैट अकाउंट का प्रोसेस स्टार्ट करो, और डे 6 पे आपका अकाउंट विल वेरीफाइड।
आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। आप इसके बाद से स्टार्ट कर पाओगे इन्वेस्टिंग करना। और लास्ट डे 7 में गोल्ड ETF अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजिटल, मतलब सिंपल से डिजिटल गोल्ड क्या है इसको आपको डिटेल्स में समझना है। ये जो सब एक्शन आपको मैंने दिया ना, ये दिन के 1 आवर से ज़्यादा नहीं लगने वाला, तो कोई भी एक्सक्यूज़ मत देना। इमेजिन करो कि एक 28 ईयर के ओल्ड मैन स्ट्रेस फ्री है और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अपना ज़िंदगी गुजार रहा है, ना उसको जॉब की टेंशन है ना सैलरी की टेंशन है। सोचो उस वर्जिन के पास क्या है, अपना खुद का कार एंड अपना पीस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग पावर, और ट्रैवलिंग कर रहा है, अपना पेरेंट्स का ध्यान भी रख रहा है। वो बिना EMI के टेंशन से वो जब चाहे लाइफ में खुद का एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और ये सब वो क्यों कर पाया? टीनेज ईयर्स में एक स्मॉल बट एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, विच वॉज इन्वेस्टिंग विद द राइट टाइम। आपको क्या करना है सोचो, ये आपके हाथ में है। तो मैंने पूरा कोशिश किया इस वीडियो को 15 मिनट्स के अंदर बनाने के लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा है तो भाई कमेंट करो, जल्दी से एक लाइक करो और अपने फ्रेंड लोग के पास जल्दी से शेयर कर दो। ओके तो भाई बाय।